हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 14 चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया में हमारे जो एक्सरसाइज है आज वो होगी 14 बी। ठीक है, 14 बी में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन 1 से। इससे पहले मैं 14 करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विच हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। हमें डायमेंशन गिवन है, ठीक है, और उसका एरिया फाइंड करना है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कैसे करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है तो उनकी मल्टीप्लाई यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होती है आपका रेक्टेंगल ऑफ का एरिया फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर लेंथ हमें कितनी गिवन है? लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, L मल्टीप्लाई B, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 10 जा 180 होता है, मीन्स 0 ऐड हो जाता है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेंथ हमें कितनी गिवन है नेक्स्ट में 25 मीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 12 मीटर। यहाँ पर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई B, तो ये होगा 25 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12 5 60 कैरी 6 और ये हो गया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिया है 1.2, तो इसमें एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर एरिया होगा L इंटू B है, मतलब 1.2 मल्टीप्लाई 0.8 और 12 8 से कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा 96 और एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट एक डिजिट के बाद यहाँ पर एक डिजिट यानी टोटल 2 डिजिट के बाद है, तो ये होगा 1 2 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ये होगा 1 2, तो ये आ जाएगा 0.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो इसे करना था, है बहुत इजी। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड लेंथ इक्वल टू, मतलब इसकी साइड हमें दे रखी है, एरिया फाइंड करना। सिंपल है बिल्कुल। एरिया का स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम? स्क्वायर का एरिया होता है अगर आपको एक साइड गिवन है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, वो होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो वही चीज हमें यहाँ पे लगानी है। यहाँ पर हमें साइड कितनी गिवन है? साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है 18 सेंटीमीटर, तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा? इसमें भी एरिया, मतलब अगर आपको साइड गिवन है तो सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है साइड इनटू साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 और 18 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64 कैरी 6, तो 8 1 जा 8 2 जा 16, ठीक है, और कैरी यानी 324 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए मीटर में दे रखा है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? एरिया होगा आपका साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 1.5 स्क्वायर या फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो डबल हो जाता है वो नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर इसका साइड एरिया फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा साइड इनटू साइड यानी x मल्टीप्लाई x और x क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसे फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है फाइंड इन हेक्टेयर्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फार्म मेजरिंग 400 मीटर बाय 275 मीटर, मतलब हमें हेक्टेयर्स में इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसका नॉर्मल एरिया हम फाइंड करेंगे, हेक्टेयर्स में कन्वर्ट उसके बाद करेंगे। तो इसका लेंथ हमें कितने गिवन है? लेंथ गिवन है 400 मीटर,
ठीक है, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 275 मीटर। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ फार्म, ठीक है, तो ये होगा L इंटू बी, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 275, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 तो ऐसे रहेगा, 4 5 20 कैरी 2, 4 7 28 30 होगा कैरी, और फिर 4 2 8 और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि इसे हमें हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से, ठीक है, तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, ठीक, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएंगे, इसके कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 11 हेक्टेयर, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, यहाँ पर हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर फार्म, एरिया ऑफ अ फार्म, ये होगा साइड इंटू साइड, यानी 650 का स्क्वायर, तो 650 0 का स्क्वायर करेंगे आप तो 0 आएगा, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इजी मेथड हम बता रहे हैं। 0 तो हमारे 2 आएगा, अब 65 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका 25 एंड 6 7 42, तो 4225 0। अब इसे भी हम किससे चेंज करेंगे, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में आया है, इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, ये कट हो जाएंगे 2 0, और ये 2 0 जो है अपनी डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये होगा 42.25 हेक्टेयर, ठीक है, इस तरीके से करना था इसे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया। आपकी बार अगर लेंथ या ब्रेथ आपको फाइंड करने के लिए बोलता है, तो उस कंडीशन में आपको एरिया गिवन होगा, ठीक है, एरिया या फिर पेरीमीटर जो भी गिवन है, फिलहाल हमें एरिया गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ हमें दे रखा है, तो एरिया होता क्या है, एरिया पहले मेंशन कर लेते हैं, एरिया हमें दिया है 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ब्रेथ हमें गिवन है, ये होगा L मल्टीप्लाई बी, यही तो होता है एरिया, ये हो गया 360, ठीक है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, L ऐसी रहेगा, ब्रेथ की जगह पे कितना आएगा, ये आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे डिवाइड कर दीजिए इससे, तो ये L इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, क्योंकि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा कहा जाता है डिवाइड में, सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर अपॉन में, ठीक है, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, यहाँ पर 15 से कट करेंगे, 15 2 30 एंड 15 4 तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, लेंथ आ गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद दे रखा है हमें नेक्स्ट एरिया, अब की बार हमें मीटर में गिवन है, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, एरिया इज इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बी कितना गिवन है हमें 1.8, तो यहाँ पर लिखेंगे L मल्टीप्लाई 1.8 इज इक्वल टू 4.5, ये डिवाइड में जाएगा, तो L इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 1.8, ठीक, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, कट करेंगे 3 6 और यहाँ पे 3 1 3 एंड 3 5 फिर 3 से कट करेंगे 3 2 एंड 3 5 जब आप इसे कट करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 5 अपॉन 2 है, और इसे डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आएगा 2.5 मीटर, ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, इसे इसी तरीके से सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज, इसमें भी हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, और क्या फाइंड करेंगे हम इसमें इसकी साइड फाइंड करेंगे, तो एरिया के इक्वल लेके चलेंगे। यहाँ पर हमें एरिया जो गिवन है, एरिया गिवन है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है साइड स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 49, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट में 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसका एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया 100, ठीक, सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और स्क्वायर हटाएंगे तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लास्ट हमारा है इसमें भी सेम प्रोसेस अपने सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2.5
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर जो सिंगल आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2.56, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, और पॉइंट हटाएंगे आप 100, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 256 किसका होता है, 16 का, अपॉन 10 आ जाएगा 100 का, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1.6 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84। तो पहले पेरीमीटर से हमें साइड फाइंड करनी होगी, फिर उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, कितनी ले ली हमने, साइड ऑफ अ स्क्वायर हमने मान लिया x। तो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना होता है x, और यहाँ पर 84 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 4, कट करेंगे कितना आ गया 21, यानी साइड कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें एरिया किस में फाइंड करना है, हेक्टेयर्स में। तो यहाँ पर पहले तो इसकी साइड है 6 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 6000 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं, ये पेरीमीटर दे रखा है हमें, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें गिवन था ये। अब पेरीमीटर होता क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 6000, ठीक, किलोमीटर। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड आ जाएगी हमारी 6000 डिवाइडेड बाय 4, कट करेंगे 4 1 4 4 5 1500 मीटर, ठीक है, ये तो आ गए साइड। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया क्या होगा 1500 मल्टीप्लाई 1500, ठीक है, यही तो होगा। और इसे हेक्टेयर में चेंज करना है तो 10,000 से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 40 से ये 40 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 225 हेक्टेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें करना था। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपके जो अब इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।